नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है। जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय रायपुर अंतर्गत 10/11/2022 का विज्ञापन है। चौकीदार, वाटरमैन तथा स्वीपर के पद पर, मोटा मोटी मान के चलिए चौकीदार का जो पद है उसके पद पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 25/11/2022 अंतिम तिथि है, शाम के 5 बजे तक। अर्हता वगैरह देख लेते हैं, इसमें पद कितने कितने हैं। आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी चौकीदार, वाटरमैन तथा स्वीपर प्रत्येक 8 पद, कुल 24 पद। सामान्य जनरल के लिए देख लेते हैं। मुक्त में 7 पद, महिला के लिए आरक्षित है 4 पद, दिव्यांग के लिए आरक्षित है 2 पद और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है 3 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद, अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में 3 पद और 1 महिला के लिए आरक्षित है जाति में। अनुसूचित जनजाति में कुल 1 पद है। आगे देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कक्षा 5वीं पास होना चाहिए, अधिकतम 10वीं होना चाहिए। सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। साथ ही यदि किसी अन्य कार्य में विशेषता रखते हो जैसे ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, फर्राश, माली एवं प्लम्बर हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मान लीजिए आपने जो यहाँ काम बताया गया है, ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, किसी सरकारी या सरकारी संस्था में किया हो, उसका आप वहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र ले लें, वो सब लगा देंगे तो आपको प्राथमिकता मिलेगा वहाँ नौकरी में। अच्छा, दूसरा चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि न्यूनतम 5वीं पास बोला है, अधिकतम 10वीं पास बोला है। मतलब 10वीं से जो ज़्यादा पास है वो नहीं भर सकता है। ऐसा है क्या? आगे देख लेते हैं, इसके संबंध में पता चल जाएगा। आवेदकों की अधिकतम योग्यता 10वीं कक्षा हाई स्कूल उत्तीर्ण होनी चाहिए, अतः 10वीं कक्षा हाई स्कूल उत्तीर्ण से अधिक योग्यता रखने वाले आवेदक आवेदन ना करें। ये तो गजब का कंडीशन है भाई। हम बेरोजगार हैं, हमको आवेदन करना है, नौकरी चाहिए, तो हमको आवेदन करने से क्यों रोक रहे हो भाई? हमका आवेदन तो कर सकते हैं ना। हमारा योग्यता है, हम डबल एम में हैं, हमको आईएएस कलेक्टर बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, मतलब इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना ये रहेगा कि आप लोग ज़रूर आवेदन करिए। आप 10वीं तक का अधिकतम मार्कशीट लगाइए, उससे ऊपर का मत लगाइएगा भाई। जो बेरोजगार है वो क्या करेगा? सीधा सा बात है। और जो भी अनुभव प्रमाण पत्र हो आपके पास उसको जरूर लगाएं। आगे देख लेते हैं। वेतनमान, रायपुर जिले में लागू कलेक्टर दर के अनुसार देय है। मतलब कलेक्टर रेट रहता है दोस्तों, ये 6 महीना में रिवाइज होते रहता है, 6 महीना में थोड़ा बहुत बढ़ते रहता है। तो इसमें जो पे स्केल होगा इनका वही आपको देंगे। भारत का निवासी होना चाहिए, मतलब पूरे भारत भर के निवासी भर सकते हैं। ऐसा नहीं केवल रायपुर वाले भर सकते हैं, पूरे भारत के निवासी भर सकते हैं इसमें। प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/11/2022 को 18 से 30 वर्ष के बीच होगी और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए आयु 40 वर्ष होगी। मतलब अब छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपके लिए 40 वर्ष, और छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर से हैं तो 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आगे आयु सीमा में छूट दिया है, यदि आपको चाहिए तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ये सारे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, भर के जमा कर दीजिएगा। फॉर्म भरने का तरीका है, टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार, प्रारूप नीचे दिया गया है, हस्ताक्षरित कर स्व प्रमाणित समस्त सभी शैक्षणिक दस्तावेजों को, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र, मतलब 10वीं का नहीं है 5वीं का, आपको उसमें स्व प्रमाणित करना है, स्व प्रमाणित लिख के नीचे साइन करना है सभी के फोटोकॉपी में, एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से एक बंद लिफाफा रहेगा जिसके अंदर आप फॉर्म डालेंगे। उस बंद लिफाफा के ऊपर आपको लिखना है, आकस्मिकता स्थापना में जिलाध्यक्ष दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र डैश वाटरमैन, चौकीदार, माली अथवा स्वीपर लिखा हो, ऐसा लिखना है आपको। ठीक है, आप जिस पद में आवेदन करना चाहते हैं वो लिखा हो, जैसे वाटरमैन, चौकीदार, माली अथवा स्वीपर, ये आप उसमें लिख दीजिए। सबके लिए 8 पद है, वो दिखाया हूँ मैं। आगे एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, टोटल 24 पद है और इसमें नीचे बोला गया है चौकीदार, वाटरमैन तथा स्वीपर प्रत्येक 8 पद, कुल 24 पद। मतलब चौकीदार, वाटरमैन तथा स्वीपर के टोटल 24 पद हैं। एक का, जैसे चौकीदार का 8 पद, वाटरमैन का 8 पद और स्वीपर का 8 पद है, तो ऐसा आपको ऊपर में लिखना है। आगे और देख लेते हैं। एक पद के लिए एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे। यदि एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पदों का उल्लेख किया जाता है तो उस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको जैसे वाटरमैन के पद में नौकरी चाहिए तो आप लिखेंगे, में आपको लिखना है, आकस्मिकता स्थापना में जिलाध्यक्ष दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र डैश वाटरमैन, डैश चौकीदार, केवल एक लिखना है, डैश माली का तो ऊपर में नहीं दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, बात अलग है। तो माली को छोड़ दीजिएगा, वाटरमैन, चौकीदार अथवा स्वीपर, तीनों में से एक
पद का नाम लिखेंगे। आप दूसरे पद में भरना चाहते हैं, वाटरमैन में, चौकीदार में और स्वीपर, तीनों में भरना चाहते हैं, 3 फॉर्म डालिए, एक में मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को पर विचार, मतलब ये आपको ऑफिस आवर में जाके वहीं जमा करना है, कार्यालय में, सीधा सा बात है, खुद जाके जमा करना है। पोस्ट ऑफिस वगैरह के माध्यम से आप नहीं करना है, इसमें खुद जाना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, विकलांगता वगैरह के संबंध में दिया गया है, यदि आपके साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो वो सब लगा देंगे। 12 नंबर कंडिका बोलता है दोस्तों, आवेदन पत्रों की छंटनी पश्चात पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाइट दिया गया है, इस पर अपलोड किया जाएगा। 7 दिवस के भीतर आपको दावापत्ति प्रस्तुत करना होगा और उसके पश्चात अंतिम पात्रता सूची जारी किया जाएगा। अंतिम पात्रता सूची पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। 13 नंबर कंडिका बोलता है, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ प्राप्त प्रवेश पत्र में स्वयं का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा कर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर पहचान पत्र यथा ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक एवं शैक्षणिक योग्यता व विशेष योग्यता समेत दस्तावेज की मूल प्रति के साथ सब ओरिजिनल लेके जाना है। साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। प्रवेश पत्र का जो फॉर्मेट है वो फॉर्म में ही नीचे दिया गया है, मैं दिखा दूंगा अभी। और ये सब के साथ आपको उपस्थित होना है मूल दस्तावेजों के साथ। उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देनी होगा। आगे देख लेते हैं, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसके साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी। साक्षात्कार में आपसे पूछेंगे, अब भाई चौकीदार का नौकरी है तो शायद उसी हिसाब से पूछें, आप तैयारी करे रहिएगा। अब जेंटलमैन बन जाइएगा, नौकरी करने जा रहे हैं चपरासी का, और जेंटलमैन बन के जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं रहेगा। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप लोग सोवर ड्रेस में जाइए एकदम, और कुछ भी काम बोले, झाड़ू पोछा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो करता हूँ मैं, सब बताइएगा उनको, तो ज़्यादा सही रहेगा। आगे देख लेते हैं, जो भी जरूरी होगा मैं बता दूंगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी। ये बात तो सही है, लेकिन कोर्ट में कर्मचारी, पूरे भारत के कोर्टों में कर्मचारियों की कमी है। तो मेरा जैसा नॉलेज है दोस्तों, कभी भी आपको निकालेंगे नहीं। हाँ, लेकिन यह है कि ये कलेक्टर दर पे आपको पेमेंट होगा, हो सकता है भविष्य में आपको रेगुलर कर दे, कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन यदि आप बेरोजगार हैं तो बिल्कुल इसलिए ट्राई करिए, और इसको करते करते आप दूसरा नौकरी ट्राई करिए, दूसरा रेगुलर नौकरी लग जाएगा, छोड़ के चले जाइएगा। आगे देख लेते हैं, सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना है, और वैसा कुछ जरूरी नहीं है दोस्तों। फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, आवेदन का प्रारूप है, इसमें आवेदित पद का नाम लिखना है। आवेदित पद का नाम जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे वाटरमैन, या तो आप लिखिए चौकीदार, या तो आप लिखिए स्वीपर, या तो आप लिखिए माली, ये इनमें से लिखिए। आप वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, माली सब मत लिख दीजिए, एक लिखिए। बाकी जैसा कि नॉर्मल फॉर्म रहता है वैसा ही है दोस्तों, कुछ कठिन नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊँगा, कमेंट में आपका जवाब दूंगा। कार्य जिले एवं सत, ये है आपका प्रवेश पत्र। ये देखिए, प्रवेश पत्र के संबंध में ऊपर मैं बता चुका हूँ कैसे इसमें क्या क्या लगेगा, सब ओरिजिनल लेके जाना है। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आता है दोस्तों, मेरे को कमेंट करें, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद।